Hi friends, I am Wasim Khan. You're watching my channel English Expert. Friends, today I'm gonna teach you future indefinite tense, which is written here on the board, future indefinite tense. And in this video, or you call it episode, I will teach you every aspect of future indefinite tense as well as what are the main helping verbs of this tense. Usually, we know that there are two helping verbs in future indefinite tense. First is will and second is shall. So we will study about future indefinite and we will talk some in English so that we can enhance our grammatical points and speaking capacity. So let's start the video of future indefinite tense. सो फ्रेंड्स, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है आपका लिखा हुआ है और हमें अब इसके बारे में जानना है। सबसे पहले तो हम इसकी रिकॉग्निशन लिखेंगे, RECOGNITION। रिकॉग्निशन मीन्स फ्रेंड्स पहचान, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सबसे लास्ट में हमेशा गा, गी और गे आते हैं। दीज आर द रिकॉग्निशंस बाय विच यू कैन रिकॉग्नाइज अ सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इससे आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में हमेशा गा, गी, गे दिया होगा। तो ये बेसिक पहचान है कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आराम से पहचान सकते हैं। अब इसके बाद इसमें अब आप देखेंगे कि सिंटैक्स फ्रेंड्स कहते हैं रूल्स को। रूल जो होता है वो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस ETC। ये हुआ इसका सिंटेक्स। तो फ्रेंड्स ये रहा सिंटेक्स, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब फ्रेंड्स ये विल और शैल हम कब लगाते हैं? जैसा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा हुआ है, एज इट इज मेंशन्ड इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे यूज विल मोर ऑफ्टन देन शैल। और शैल जो है वो आजकल सिर्फ नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में आई और वी के साथ ही यूज होता है। शैल इज ऑफ्टन यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश विद आई एंड वी। So commonly and most often people of around the world are more often to say I will, I shall, he will and he shall. I will, he will, we will, they will. It's common for them to say to use will then rather than shall. So we will discuss future indefinite with will rather than shall. अब हम इसका फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे। फ्रेंड्स एग्जाम्पल, वह मुझे कुछ रुपये देगा। फ्रेंड्स इन दिस सेंटेंस आप देख रहे हैं आप कि वह मुझे कुछ रुपए देगा। हम सबसे पहले सेंटेंस को हमेशा सब्जेक्ट से बनाते हैं, और मैंने आपको कई बार बताया अपने प्रीवियस वीडियोस में कि सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का वो हमेशा उस सेंटेंस में काम करने वाला ही कंटेंट सब्जेक्ट कहलाता है। तो इस केस में वह ही काम कर रहा है, हम लगाएंगे ही के बाद हम लगाएंगे ही के साथ विल। इसके बाद आपका आएगा वर्ब। वर्ब है इसमें देना, देने की होती है इंग्लिश गिव, तो ही विल गिव। मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है मुझे कि मी, और उसके बाद कुछ रुपए कहते हैं सम रुपीज, सम RUPEES, ये आर है। अब इसके बाद फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे हम। मैं इस क्लास में हिंदी नहीं बोलूँगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस, मैं इस क्लास में हिंदी नहीं बोलूँगा। मैं को इंग्लिश में हम कहते हैं आई,
आई के बाद हम लगाएंगे, अब चलिए हम शैल ही लगा लेते हैं, आई शैल। वैसे हम आसानी से विल लगा सकते हैं और सेंटेंस को बना सकते हैं। एज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ रिटन इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दैट विल इज कॉमनली यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड बाय पीपल, सो वी हैव टू यूज विल, अदरवाइज इन इंडियन इंग्लिश वी कैन कोलोकेट शैल। तो चलिए आई शैल, नहीं के लिए हम लगाएंगे नॉट। अब इसकी वर्ब जो है वह है स्पीक, यानी बोलना, और वर्ब शैल के बाद यहाँ वर्ब आ जाता है SPEAK, आई शैल नॉट स्पीक। उसके बाद आता है आपका हिंदी, HINDI, हिंदी जो है आपका वो है ऑब्जेक्ट, ये रख दिया मैंने। और इसके बाद आता है ETC, यानी इस क्लास में, यानी इन दिस क्लास। ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब चलिए हम आते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ, INTERROGATIVE। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव में फर्स्ट देखेंगे, क्या हम स्कूल में इस साल पढ़ेंगे? क्या हम स्कूल में इस साल पढ़ेंगे? तो फ्रेंड्स क्या सबसे पहले है, और हमें हेल्पिंग वर्ब को ही सबसे पहले लगाना है। यहाँ हम सब्जेक्ट जो है हमको वी कहते हैं, और वी के साथ हम मोस्टली इंडियन इंग्लिश में शैल का इस्तेमाल करते हैं, तो शैल वी। अब इसके बाद आपका आएगा वर्ब, और वर्ब है आपका इसमें पढ़ना, तो शैल वी रीड, READ। अब क्या है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में शायद आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। और इसके बाद आता है ETC में आप लगाएंगे स्कूल में और इस साल, तो शैल वी रीड इन स्कूल। और फ्रेंड्स इस साल को कहते हैं हम दिस ईयर। ये रहा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नंबर फर्स्ट। अब फ्रेंड्स ये इंटेरोगेटिव नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव नंबर सेकंड। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इंटेरोगेटिव एंड सेकंड टाइप इज रिटन हियर, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। मनोज इस सप्ताह क्रिकेट कैसे खेलेगा? मनोज इस सप्ताह क्रिकेट कैसे खेलेगा? इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? मनोज। लेकिन हमें इंटेरोगेटिव नंबर सेकंड में उसका जो इंटेरोगेटिव वर्ड है वो सबसे पहले रखना है, यानी कैसे। कैसे को इंग्लिश में कहते हैं हम हाउ, यहाँ हाउ रखेंगे। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, हर एक सेंटेंस में यही होता है कि इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद आपको उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब रखना होता है। तो हाउ के बाद हमने रखा विल, और इसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट मनोज। सो ये रहा मनोज, सो हाउ विल मनोज। इसके बाद आपका आएगा वर्ब, तो वर्ब है आपका खेलना, हाउ विल मनोज प्ले। अब वो क्या खेल रहा है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है क्रिकेट, तो हम क्रिकेट लगाएंगे CRICKET, क्रिकेट। अब रह गया आपका इस सप्ताह, यानी दिस वीक। हाउ विल मनोज प्ले क्रिकेट दिस वीक? सो फ्रेंड्स ये रहा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दिस इज अ कंप्लीट टेंस आई हैव टॉट यू ऑन माय बोर्ड। सो अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज मच एज आई कैन। बट फ्रेंड्स अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को भी दबा दें, ताकि हमें भी इससे कुछ एनकरेजमेंट